स्वतंत्रता माह अगस्त का अंतिम संपूर्ण समाधान दिवस तहसील सदर में आयोजित किया गया। नवागत मंडलायुक्त रितु महेश्वरी ने संपूर्ण समाधान दिवस में पीड़ितों की समस्याओं को सुना और समस्याओं के निस्तारण की गुणवत्ता को भी चेक किया। देखने में तेज तर्रार और अनुभवी मंडलायुक्त आगरा ने शिकायती पत्रावलियों की जांच कर तहसीलदार से लेकर विभिन्न विभाग के अधिकारियों को लताड़ लगाई। संपूर्ण समाधान दिवस को गंभीरता से न लेने वाले अधिकारियों को सुधर जाने की चेतावनी दी है। थानेदारों का परिचय लेते हुए थाना प्रभारी के न आने का कारण भी पूछा। मंडलायुक्त रितु महेश्वरी के इस व्यवहार से अन्य अधिकारियों और दरोगाओं में खलबली मच गई। विभागीय कार्य और अपनी आदतों से परेशान बाबू अपनी नींद पूरी करता नजर आया। भारी संख्या में फरियादियों ने अपनी समस्या के समाधान की गुहार लगाई, लेकिन ऐसे कई फरियादी हैं जिनकी समस्या का समाधान संपूर्ण समाधान दिवस के अधिकारी नहीं कर पा रहे हैं। मैं नीरज पारासर एडवोकेट निवासी नगलाजिता आगरा का हूँ। क्या समस्या लेकर आज ऐसे समाधान दिवस में आया? ऐसा है सर, मेरे पिताजी मेरे पूर्वज भवासी लाल और बाबा ने नगलाजिता में श्री सत्यनारायण मंदिर की स्थापना की और मंदिर के भोग पूजन के लिए नगर निगम को स्कूल चलाने के लिए किराए पर दिया। क्योंकि शासनादेश है कि पुराने जो किराए पर मकान किराए के भवनों में स्कूल संचालित हैं उनको खाली करके सरकारी स्कूलों में संबंधित कर दिया जाए। मेरे प्रार्थना पत्रों का गलत तरीके से निस्तारण कर देते हैं, कि दान की झूठी रिपोर्ट देकर के प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर देते हैं। मैंने 9 दिसंबर 2022 को RTR के अंदर दान पत्र की कॉपी मांगी, आज तक मुझे उपलब्ध नहीं कराई, 1.5 साल करीब हो गई। उसके बाद में 12 बार मैं प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ। आज मुझे उम्मीद जैसी है कि मंडलायुक्त महोदय ने मेरी बात को गंभीरता से लिया है और मेरी समस्या समाधान नहीं होगा तो मैं 21 तारीख को जनता दरबार में योगी जी के यहाँ जाऊँगा। मंडलायुक्त रितु महेश्वरी ने साफ कर दिया है कि संपूर्ण समाधान दिवस में आने वाली सभी समस्याओं का निस्तारण निष्पक्ष और समय सीमा में किया जाना सुनिश्चित किया जाए। तहसील सदर के संपूर्ण समाधान दिवस में आने वाली समस्याओं के निस्तारण की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं पाई गई। नवागत मंडलायुक्त आगरा ने अपने पहले संपूर्ण समाधान दिवस कार्रवाई में मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि समस्याओं का निष्पक्ष और समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न करने वाले जांच अधिकारियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। यहाँ आगरा में सदर तहसील में समाधान दिवस अटेंड किया गया। यहाँ मुख्यतः जो शिकायतें हैं वो राजस्व विभाग की पैमाइश से रिलेटेड, सरकारी ज़मीनों पे कुछ कब्जे की शिकायत, कुछ थानों से संबंधित प्रकरण है, कुछ नगर निगम से संबंधित प्रकरण है, मिक्स तरह की शिकायतें आई। संबंधित को निर्देश दिए गए हैं कि उसका समयबद्ध तरीके से निस्तारण कराया जाए। इसके अतिरिक्त जो पुराने निस्तारण हुए उनका भी कुछ शिकायतों का फ़ोन पे वेरिफिकेशन किया गया है। उसमें कुछ निस्तारण सही मिले हैं, लेकिन काफ़ी निस्तारण अभी अधूरे या फिर प्रॉपर तरीके से नहीं किए गए हैं, जिसमें अलग अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। उनको एक बार पुनः चेक करेंगे और अगर गलत रिपोर्ट जो कंप्लेनेंट ने फ़ोन पे कहा है कि रिपोर्ट गलत, अगर वो तथ्य सही पाए जाते हैं स्थल पे तो उसमें संबंधित अधिकारी कर्मचारी का दायित्व भी निर्धारित किया जाएगा और निस्तारण भी पूर्णतः दोबारा कराएगा। मैडम, विभागाध्यक्ष नहीं आते, जैसे तमाम इंस्पेक्टर मौजूद नहीं है, कुछ अधिकारी भी। इसके लिए भी आज पहली बार मैंने यहाँ पे किया है इंस्पेक्शन तहसील दिवस का। तो ये सभी को डायरेक्शन जारी भी किए जाएंगे और जो आज आए नहीं हैं उनका वेतन भी काटा जाएगा। भविष्य में नहीं आएंगे तो और कड़ी कार्रवाई। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए आपने आदेश पारित किया था, कितने का रुझान उसमें आया, कितने हटाए गए हैं? अभी तो कोई ऐसी सूचना नहीं आई है कि कहीं ऐसी संख्या में कर्मचारी लगे थे, अभी कहीं से ऐसी रिपोर्ट नहीं आई। अगर कोई आदेशों के बावजूद पाया जाता है तो उस पर कठोर कार्रवाई। मैडम, गुणवत्ता की बात करें तो क्या तहसील सदर में क्या पाते हैं आप? निस्तारण की और गुणवत्ता की बात करें तो तहसील सदर कहाँ? गुणवत्ता पे अभी कार्य करने की ज़रूरत है। यहाँ की टीम को, स्पेशली राजस्व विभाग को कार्य करने की ज़रूरत है कि काफ़ी शिकायतें देखी गई जहाँ अभी निस्तारण पार्शियल हुआ है लेकिन पूर्णतः निस्तारण नहीं हुआ है। तो उस पर मैंने डायरेक्शन दिया है, ये लोग काम करेंगे। और जैसा मैंने बताया, जो जहाँ निस्तारण अगर गलत पाया जाता है फाइनल वेरिफिकेशन में तो संबंधित को दंडित भी किया जाए। देखिए, इसमें बहुत सारे शासन के भी और कोर्ट्स के भी बड़े स्पष्ट आदेश हैं, हाई कोर्ट के भी स्पष्ट आदेश हैं और कई अधिकारियों पे एडवर्स कार्यवाही भी हुई है जो
निजी भूमि की क्योंकि पैमाइश है वो कोर्ट के माध्यम से ही होना है, क्योंकि एक ना एक पक्ष पैमाइश में प्रभावित होता है तो दूसरा पक्ष भी एलिगेशन लगाता है, इसलिए ये समरी प्रोसीडिंग है पैमाइश की। लेकिन अगर निजी भूमि पे ऐसा कुछ विवाद है जो बातचीत से सुलझाए जा सकते हैं, लेकिन जो बातचीत से नहीं सुलझते हैं वो तो पैमाइश की न्यायिक प्रक्रिया में ही आने चाहिए और उसी में उनका निस्तारण संभव उसको दिखवाएंगे। क्योंकि अभी मैंने निरीक्षण नहीं किया है तो मैं कह नहीं पाऊँगी। इस तरह की अभी जितना मुझे समय हुआ है 3-4 हफ्ते, उसमें ऐसी कोई शिकायत बहरहाल प्राप्त नहीं हुई। लेकिन राजस्व की समीक्षा में भी और राजस्व के परिप्रेक्ष्य में ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु रहता है। अगर इसमें ढिलाई पाई जाएगी तो संबंधित का दोष निर्धारण किया जाएगा। सरकारी विभागों में यह कहा जाता है कि नए अधिकारी 2-4 दिन ईमानदारी और सख्ती की बात करते हैं। अब देखना ये होगा कि नवागत मंडलायुक्त ऋतु महेश्वरी सरकारी कार्यों के निस्तारण में कितना सुधार कर पाती हैं। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।